उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोई क्षेत्र में पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा के घर के सामने पुलिस ने कबाड़ की गाड़ियां खड़ी कर दी। पुलिस जमीन को अपना बता रही, जबकि पूर्व विधायक पुलिस पर जबरन उनके घर के सामने की जमीन पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने रविवार को बताया कि भाजपा छोड़कर सपा में आने के बाद से लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान सपा के प्रतिनिधि मंडल से पुलिस की जमकर नोकझोंक भी हुई। कबाड़ न हटने पर सपा नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। निगोई थाने के सामने पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा का घर है। देर रात पुलिस ने थाने में खड़ी कबाड़ की गाड़ियों को उनके घर के सामने खड़ा करवा दिया और वहां कबाड़ भर दिया। पूर्व विधायक का कहना है कि पुलिस जिस जगह को अपना बता रही है वह उनके घर से 200 मीटर दूर है, लेकिन स्थानीय भाजपा विधायक के दबाव में पुलिस ने उनकी निजी जमीन पर कब्जा करके वहां कबाड़ भर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पूर्व में भी 6 बार जमीन की नाप हो चुकी है और उनके मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई तक की जा चुकी है। देर रात पुलिस ने उनके मकान से लेकर आगे 300 मीटर तक खंभे लगा दिए थे, लेकिन कबाड़ सिर्फ उनके आवास के बाहर ही भरा गया है। बाकी लोगों ने पुलिस के खंभे उखाड़ दिए। सपा नेता राजपाल कश्यप का भी कहना है कि अब तो पुलिस भी सपा नेताओं की जमीनों पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व विधायक के मकान के सामने से पुलिस ने कबाड़ नहीं हटाया तो वह एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पहली बात तो ये है कि हम लोधी समाज से आते हैं, और दूसरी बात हम समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इससे पहले भी आपको जानकारी है कि गाटा संख्या 335 जो हमारी पुत्र वधू के नाम है, अब से 10-15 साल पहले वो बिल्डिंग बनी थी, मार्केट बनी थी। किसी ढंग से हमारे चुनाव हारने के बाद एक जमीन खेड़ा के नाम दर्ज थी, वो गलत तरीके से पट्टा कराकर और ये कहते हैं कि ये 333 जमीन है। हम तो मांग करते हैं, डीएम साहब कहते हैं जो भी उच्च अधिकारी हो, क्योंकि तहसील प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, एक बड़े नेता का, क्षेत्रीय विधायक का दबाव है। यहाँ पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो इससे पहले भी आप जानकारी है शिव कुमार जी, सब पत्रकार हमारे जानते हैं कि मेरी एक जमीन पर पुआए रोड पर कब्जा किया गया, उसमें आप भी मौजूद थे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनका प्रशासन एकदम गुंडा माफिया और जो भूमि माफिया हैं उनका सहयोग कर रही है। अगर 1 इंच भी हमारी पुत्र वधू के सामने जमीन हो तो हम तो डीएम साहब से अपने आपके माध्यम से मांग करते हैं उसकी निष्पक्ष नाप कराएं। नक्शा हमारे पास है, खसरा खतौनी है, और 333 का मात्र रकबा 280 वर्ग मीटर है, और तहसील प्रशासन उसकी नाप कर रहा है 1.5 बीघा की 24 डिसमिल नाप, यानी इससे 5 गुनी की नाप कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। और आने वाले, अभी तो कुछ नहीं, जितने समाजवादी पार्टी के हमारे समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, जेल भेजा गया, मेरा लगातार उत्पीड़न हो रहा है। और उनके दिमाग जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, वो मंशा किसी कीमत पर हम पूरी नहीं होने देंगे। चाहे हमारा कितना बड़ा भी मेरे साथ अन्याय कर लें, लेकिन हम डरने और झुकने और टूटने वाले नहीं हैं। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से विपक्ष क्या, खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पे चुन चुन की कार्रवाइयां हो रही हैं, गलत कार्रवाइयां हो रही हैं और चुन चुन के परेशान किया जा रहा है। उसी के तहत जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा तिलहर में, निगोही में हमारे विधायक, पूर्व में 3 बार के विधायक रहे, माननीय रोशनलाल वर्मा लोधी हैं और 3 बार के विधायक रहे। इनकी बहू, जो विधवा बहू है, जिसकी जमीन है, जिस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 1.5 साल पहले प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने, अवैध तरीके से पुलिस प्रशासन की दम पे और सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा। एक कमेटी में तो आए थे तो पुलिस के सामने ही उन सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पुलिस से अभद्र व्यवहार किया था, और उसके बावजूद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और जान से मारने के विधायक को धमकी दी थी, जो हमारे माननीय रोशनलाल वर्मा जी हैं। और आज उनकी जो पुत्र वधू है, जो विधवा पुत्र वधू है, और उनके मार्केट के सामने पुलिस ने ताल लगा के जबरदस्ती, और वहां पे जितना कबाड़ था थाने का सब उनके सामने डालने का काम किया, और अनाधिकृत तरीके से
ना कोई साक्ष्य है, ना कोई कागज है, और जहां उनकी जमीन है वहां पे नहीं कब्जा कर रहे हैं। इनकी जमीन में आके थाना कब्जा करने का, अब अभी तक तो लोग जमीन कब्जा करते थे, अब तो पुलिस जमीन कब्जा कर रही है, और पुलिस अनाधिकृत रूप से पार्टी का कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। हमारे पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है, और लगातार कई बार कप्तान साहब के दिमाग और डीएम साहब को कई बार कमेटी आई, उनको अवगत भी कराया गया। अनावश्यक तरीके से निगोही थाने ने वहां पे जाके तार लगाने का काम किया। जितनी कबाड़ की गाड़ियां थी उनके थाने में खड़ी थी, उनके घर के बाहर गिराने का काम किया। अब उनकी विधवा पुत्र वधू है, और ये लोधी समाज से आते हैं, लोधी समाज के हैं, और 3 बार के विधायक हैं। जब 3 बार के विधायक रहे हमारे लोधी समाज के, हमारे रोशन लाल वर्मा जी पे इस तरीके का बीजेपी के शासनकाल में जुल्म उत्पीड़न हो रहा, तो आम कार्यकर्ता, बैकवर्ड और पीडीए के लोगों को कौन पूछेगा? जिस तरीके का पीडीए के लोगों को चुन चुन के हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी जो जमीन है, इनकी पुत्रवधू की जो विधवा पुत्रवधू है, उसको न्याय मिले, और उनकी जहां जमीन है वहां से अवैध और अनाधिकृत कब्जा हटाए पुलिस, और अपना जहां सामान डाला ले जाए, इनको न्याय दे, इनकी पुत्रवधू को। और नहीं तो हम लोग अभी तो प्रशासन से मांग करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग धरना भी देने का काम करेंगे, और इस जो लोधी समाज की हमारी पुत्रवधू है और जो विधवा पुत्रवधू है उसको न्याय दिलाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा और पार्लियामेंट में भी मामले को उठाने का काम करेंगे।